जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। हम श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक और उसका अध्याय पढ़ रहे थे और उसका अर्थ समझ रहे थे। उसमें पिछले वीडियो में हम पहला अध्याय समाप्त कर चुके थे। आज से हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्याय। इस अध्याय में शरणगत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले भगवान ने तीसरे श्लोक तक आत्म तत्व वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व स्वरण मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में तीसरे श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्म योग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। अब इस अध्याय का संक्षेप में अर्थ समझेंगे कि दूसरा अध्याय में आखिर क्या दिया हुआ है। इस अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया है तथा दूसरे और तीसरे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कायरता युक्त विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया है। चौथे और पांचवें में अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षान के द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है। छठे में युद्ध करने या न करने के विषय में संशय करके तथा सातवें में मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान ने शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करने के लिए प्रार्थना की है। और आठवें में त्रिलोकी की निष्कंठक राज्यों भी शोक निवृत्ति में कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित किया है। उसके बाद 9वें और 10वें में संजय अर्जुन के युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो रहने और उस पर भगवान ने मुस्कुराकर बोलने की बात कही है। तदंतर 11वें से भगवान ने उपदेश का आरंभ करके 12वें और 13वें में आत्मा की नित्यता और निर्विकारता निरूपण करते हुए 14वें समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहा है और 15वें में उस सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में हेतु बतलाया है। 16वें सत्य और असत्य का लक्षण कहकर 17वें में सत्य और 18वें में असत्य वस्तु का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी है। 19वें में आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बतलाकर 20वें में जन्मादि 6 विकारों से रहित आत्मस्वरूप का निरूपण करते हुए 21वें में यह सिद्ध किया है कि आत्म तत्व का ज्ञाता किसी को भी मारने या मारने वाला नहीं बनता। तदंतर 22वें में मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीरांतर प्राप्ति का तत्व समझकर 23वें से 50वें तक आत्म तत्व को अच्छेद अगाध अखलेद और असोस्य तथा नित्य सर्वज्ञ स्थाणु अचल सनातन अव्यक्त अचिंतन और निर्विकार बतलाकर उसके लिए सुख करना अनुचित सिद्ध किया है। 26वें और 27वें में आत्मा को जन्म ने मरने वाला मानने पर और 28वें में शरीर की अनियतता के कारण भी शोक करना अनुचित बतलाया है। 29वें में आत्म तत्व के दृष्टा वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए 30वें में आत्म तत्व सर्वथा अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने को अनुचित सिद्ध गया है। 31वें 36वें श्लोक छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का स्वभाव बतलाकर उसका त्याग करना सब प्रकार से अनुचित सिद्ध करते हुए 37वें में युद्ध को इस श्लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बतलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी है। 38वें में समतत्व को युद्धादि कर्मों से में पाप से निर्लिप्त रहने का उपाय बताकर 39वें कर्म बंधन को काटने वाली कर्म योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की है। 40वें में कर्म योग की महिमा बतलाकर 41वें में
प्राथमिकता बुद्धि का और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद निरूपण करते हुए 42वें से 44वें तक स्वर्गपरायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन किया है। 45वें में अर्जुन को निष्काम, निर्द्वंद, नित्य, सत्वस्थ, योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्म संयमी होने के लिए कहकर 46वें में ब्रह्मज्ञ ब्रह्मांड के लिए वेदोक्त कर्मफल रूप सुख भोगों को अप्रयोजनीय बतलाकर 47वें में सूत्र रूप से कर्मयोग का स्वरूप बतलाया है। 48वें में कर्म योग की परिभाषा समतत्व बतलाकर 39वें में समबुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वालों को अत्यंत दीन बतलाया है। 50वें और 91वें में समबुद्धि युक्त कर्मयोगी प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में लग जाने की आज्ञा दी है और समभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाया है। उसके बाद 92वें और 53वें में भगवान ने वैराग्य पूर्वक बुद्धि के शुद्ध, स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई है। 54वें में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में 4 प्रश्न किए हैं तथा 55वें में पहले प्रश्न का, 56वें में तथा 97वें में दूसरे का तथा 98वें में तीसरे प्रश्न का सूत्र रूप से उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 55वें से 98वें तक समस्त कामनाओं का अभाव, ब्रह्मा साधनों की अपेक्षा न रहकर अंतर आत्मा में ही सदा संतुष्ट रहना, दुखों से उद्विग्न न होना, सुखों में अस्पृहा न करना, राग, भय और क्रोध का सर्वथा अभाव, सुभासु भाव की प्राप्ति में हर्ष, शोक और राग द्वेष का न होना तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में रखना आदि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया है। 59वें में इंद्रियों का विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति हो जाने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति तो परमात्म दर्शन से होती है। यह बात कहकर 60वें में इंद्रियों की प्रबलता निरूपण किया है। 61वें में मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक भगवत परायण होने के लिए कहकर इंद्रिय विजयी पुरुष की प्रशंसा की है। 62वें तथा 63वें में विषय चिंतन से पतन का क्रम बतलाकर 64वें और 65वें में राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वालों को प्रसाद की प्राप्ति, उसे समस्त दुखों का नाश और शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाने की बात कही है। तदंतर 66वें में आयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, भगवत चित्तानंद, शक्ति, शांति और सुख का अभाव दिखलाकर 67वें में वायु और नौका के दृष्टांत से मन के संयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाला बतलाते हुए 68वें में यह बात सिद्ध की है कि जिसकी इंद्रियां वश में है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि है। उसके बाद 69वें में साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को रात्रि के समान और तत्व को जानने वाले योगी के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बतलाकर 70वें में समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुष की महिमा की गई है और 71वें में समस्त कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होकर विचरने वाले पुरुष को परम शांति की प्राप्ति बतलाकर 72वें श्लोक में उस ब्राह्मी स्थिति का महामात्य वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार किया है। पहले अध्याय में गीता के उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई है। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं।
संजय उवाच। अब आइए दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक प्रारंभ करते हैं। तम तथा कृपया अवेष्ट्रम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। तम पद यहाँ किसका वाचक है एवं उसके साथ तथा कृपया वस्त्रम अशुपूर्णा कुलेशनम और विसीदंतम इन तीन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। पहले अध्याय के अंत में जिनके शोक मग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है उस बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल है तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। यहाँ मधुसूदन नाम के प्रयोग का और वाक्यम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है। भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्यों को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर ले तो इनका संहार रुक सकता है। कुतः त्वा कलशम इदम विषमे समुपरिस्थितम अनारे जुष्टम अस्वगर्यम अकीर्तम करम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उच्चारित है, न स्वर्गों को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। इदम विशेषण के सहित कलसम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इदम विशेषण के सहित कलसम पद यहाँ अर्जुन के मोहजनित शोक और कायरता का वाचक है तथा उपयुक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रण स्थली में और ठीक युद्ध आरंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे सूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कातर भाव कहाँ से आ गया। उपयुक्त मोह कातर भाव को अनार्जुष्ट, अस्वर्ग्य और अकृतिकर कहने का क्या भाव है। इससे भगवान ने अपने उपयुक्त आचार्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कैसे स्वीकार कर लिया। स्मरण रहे कि ये बात संजय ने धृतराष्ट्र से 10 दिन तक युद्ध हो जाने के पश्चात कही थी। अतः अब भी संधि कर ले। इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंब की रक्षा के लिए अब 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसी में बुद्धिमता है। कैलेशम मा स्मम गमः पार्थ न एतत् तवी उपबघते क्षुद्रम हृदय दौर्ले बलम तय कृत्वा उत्थिष्ठ परन्तप।
इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पार्थ, संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुम में यह उचित नहीं जान पड़ती। इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? कुंती का दूसरा पुत्र प्रथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उसके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रिय उचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदय को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग कदापि नहीं है। प्रश्न, यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है? जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करके यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात, कवच आदि असीम शक्तिशाली देने वालों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इसका पुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो? प्रश्न, शूद्रम विशेषण के सहित हृदय दौर्बलम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली सूरजनों द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुक्ष दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। भगवान की इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रति युत्स्यामि पूज्याहो अरिशूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिशूदन वो दोनों ही पूजनीय हैं। इस श्लोक में अरिशूदन और मधुसूदन इन दो संबोधनों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है? मधु नाम के दैत्यों को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण वे अरिशूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं वे न तो दैत्य है न ही शत्रु है, वरम वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकता हूँ? इषुभि पद का क्या भाव है? ईशु कहते हैं बाणों को। यहाँ इषुभि पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान बात बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? आज दूसरा अध्याय का हम 4 श्लोक तक पढ़े और उसका अर्थ समझे। अब हम आगे दूसरे अध्याय को कंटिन्यू करेंगे, वो दूसरे की वीडियो में आगे के श्लोक और उसका अर्थ समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।